देश में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। सरकार की तरफ से एहतियात के तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। इस बीच देश भर में सिनेमा घरों को बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि अनलॉक 2 में काफी चीजों में छूट दे दी गई, लेकिन थिएटर और स्टेज शो अभी तक बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में कलाकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में कई ऐसे रंगमंच हैं जो अभी बंद पड़े हैं और सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। देश भर में पटना रंगमंच की अपनी एक अलग पहचान है। पटना देश के उन गिने चुने शहरों में शामिल है जहां साल भर में 300 से अधिक नाटकों का मंचन होता है। हालांकि इसके बावजूद पटना में रंगमंच अब भी वो हैसियत हासिल नहीं कर पाया। तो छोड़ दीजिए, क्षति जो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन हमें दुख एक ही जगह है कि हमें सरकार एक पैसा का मदद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुख है अंतरात्मा से, और चला रहे हैं किसी तरह से अपना संगठन को चला रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है। ऐसे नहीं कि पटना के हैं, बिहार के हैं इसलिए दुख हुआ। कलाकार की मौत बहुत दुख वाली मौत होती है और इसमें जांच हो रही है। क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकलेगा। और साथ में अगर बिहार सरकार चाहे तो इस लॉकडाउन पीरियड जैसा हालत अभी जो है, अब तो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन हालात जो बना हुआ है उसको सुधार सकता है सरकार सुधार सकते हैं, कोशिश करे तब। बिना कोशिश के कुछ नहीं होता। रही बात सुशांत सिंह की, वो अगर सुसाइड किए हैं तो बहुत अन्याय किए हैं। सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन अब सुसाइड है क्या नहीं है ये बताना मुश्किल है। अभी मैं खड़ा हूँ पटना के कालिदास रंगालय में। यहाँ पर वो कलाकार जो कि अभी कला के क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, उनके लिए यह थिएटर है। यहाँ पे नाटक किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद कई कलाकार पटना आए और वह जो है सुशांत सिंह के घर गए और उनके घर वालों के साथ उन्होंने अपना सिंपैथी जताया। लेकिन जहाँ से कला की शुरुआत होती है वह है थिएटर। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मंडी हाउस में भी कई ऐसे कलाकार उभर कर सामने आए, लेकिन उसके बाद वहाँ भी कई ऐसे रंगमंच हैं, श्री राम सेंटर है, वहाँ पर कलाकार अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और जब तक उनको बड़ी काम नहीं मिलता है वह थिएटर से जुड़े रहते हैं, नाटक करते हैं। लेकिन कोरोना के समय में कलाकारों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वैसे सभी संस्थान को बंद करने का आदेश दिया गया है जहाँ भीड़ इकट्ठा होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में कलाकार के लिए रंगमंच पर ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कालिदास रंगालय का यह थिएटर है और यहाँ पर कुछ महीने पहले कलाकार अपनी कला को बिखेरते थे और दर्शक जो हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस जगह पर बैठकर तालियां बजाते थे, यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, लेकिन वह सारे जो दर्शकों का स्थान है, कुर्सियाँ खाली पड़ी है, रंगमंच सुनसान पड़ा है और जहाँ दर्शक बैठते थे वहाँ भी वीरान है, कुर्सियों पर धूल चिपका हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीते दिन शेखर सुमन भी आए और उन्होंने भी अपनी बातें कही, लेकिन एक कलाकार के लिए कला का जो पहला अध्याय होता है, पहला कदम जो होता है वह थिएटर होता है। और आज के डेट में जो थिएटर की स्थिति है बद से बदतर हो गई है और वैसे भी इन कलाकारों को कहीं से फंडिंग होता है तभी अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। ना तो थिएटर में ज़्यादा टिकट की बिक्री होती है और ना ही उनको किसी तरह से सहयोग मिल पाता है। अब देखना होगा कि यह लॉकडाउन की स्थिति कब तक बने रहेगी और कलाकारों की जो स्थिति है कब तक इस तरह से रहेगा और बिहार के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रतिभा को कब तक छुपा के रखेंगे, यह तो समय बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।